नमस्कार। आज हम आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में काव्य लक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः सभी आचार्यों के द्वारा उनके लक्षण ग्रंथों में काव्य लक्षण का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। उसी क्रम में आचार्य विश्वनाथ भी अपने साहित्य दर्पण नामक लक्षण ग्रंथ में काव्य लक्षण का निदर्शन किए हैं, काव्य लक्षण का स्वरूप प्रतिपादित किए हैं। लक्षण के संबंध में कहा जाता है कि असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, यानी असाधारण कथन को ही लक्षण कहा जाता है। असाधारण धर्म की जहाँ बात की जाती है, साधारण नहीं अपितु असाधारण धर्म का जहाँ प्रतिपादन किया जाता है वही लक्षण है। इसी आलोक में भिन्न रुचिर ही लोक के कथनानुसार विभिन्न आचार्यों ने अपनी रुचि एवं मति के अनुसार काव्य लक्षण का निर्माण किया है। प्रायः मत भिन्नता होने के कारण उनके लक्षण में अनेक तरह के अंतर दिखाई देते हैं। कोई शब्दार्थवादी परंपरा को मानने वाला है तो कोई शब्दवादी परंपरा को मानने वाला है। कोई गुण रस अलंकार की बात करता है तो कोई अन्य विषयों को काव्य स्वीकार करता है। इस तरह से काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण को लेकर के, काव्य को लेकर के अनेक तरह से विचार विमर्श किए गए हैं। उसी विचार विमर्श के क्रम में आचार्य विश्वनाथ भी अपने लक्षण ग्रंथ साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य स्वरूप वाक्यम रसात्मकम काव्यम का प्रतिपादन किया है। अपने काव्य लक्षण के पूर्व उन्होंने अनेक आचार्यों के काव्य लक्षण का खंडन किया है, जिसमें आचार्य मम्मट पहले नंबर पर आते हैं। उनके काव्य लक्षण तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि के संबंध में सर्वप्रथम जो अदोषौ विशेषण पद है उस पर उन्होंने आपत्ति उठाई है। उनका कहना है कि यदि दोष रहित शब्दार्थ को काव्य माना जाए तो इस प्रकार का नितांत दोष रहित काव्य इस संसार में असंभव है। उनके द्वारा एक उदाहरण दिया गया है जिसे ध्वनि काव्य का उदाहरण माना जाता है। उस उदाहरण में भी विधेया विमर्श दोष आ जाता है। इस संबंध में उनका कहना है, उस उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं, न्यक्यारो हयमेव मे यदर्यस्तत्राप्यसौ तापसः सो अप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिग्धिग् छक्रजितं प्रबोधितवतां किंब कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिक विलुण्ठन वृक्षच्छूनै किमेभिर्भुजै। यहाँ विधेया विमर्श दोष है इस श्लोक में। आचार्य मम्मट के अदोषौ पद के अनुसार इसे काव्य नहीं माना जा सकता है। और यदि यह कहा जाए कि दोष तो उस श्लोक के थोड़े अंश में है तो इस संबंध में वे कहते हैं कि यत्रांशे दोषः सो काव्यत्व प्रयोजकः यत्र ध्वनि स उत्तम काव्य प्रयोजक इत्यांशाभ्याम उभयत आकृष्यमाणमिदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। अर्थात
जिस अंश में दोष है वह अकाव्यत्व का प्रयोजक होगा और जिस अंश में ध्वनि है वह उत्तम काव्य का प्रयोजक होगा। इस प्रकार दोनों अंशों की खींचातानी में, अस्पष्टता में वह काव्य अथवा अकाव्य कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाता है। यद्यपि उनके द्वारा कीटाणुविध रत्नादि में उन्होंने दोष के संबंध में निराकरण कर भी दिया है, लेकिन वे काव्य लक्षण के रूप में अदोषों को नहीं स्वीकार करते। इसी प्रकार आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण के सगुणौ पद पर भी आचार्य विश्वनाथ ने आपत्ति उठाई है। उनका कहना है, शब्दार्थयोः स्वगुणत्व विशेषणम अनुपपन्नम गुणानाम रसायक धर्मवत्यस्य ए रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादयः इवात्मनः इत्यादिनाम तेनैव प्रतिपादित्वात्, अर्थात सगुणौ का शब्दार्थों का विशेषण कहना अनुचित है। सगुणौ को शब्दार्थों का विशेषण कहना अनुचित है। गुण तो रस का धर्म होता है। यह बात आचार्य मम्मट के द्वारा स्वयं प्रतिपादित की गई है कि जैसे शौर्य आदि आत्मा के धर्म हुआ करते हैं, वैसे ही माधुर्य आदि गुण रस के धर्म होते हैं। इसलिए विश्वनाथ के द्वारा सगुणौ पद का भी खंडन कर दिया गया है कि काव्य लक्षण में सगुणौ पद जो दिया गया है आचार्य मम्मट के द्वारा वह अनुचित है। अब तीसरा विशेषण बचता है अनलंकृति पुनः क्वापि। इसे भी विश्वनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि आचार्य मम्मट के द्वारा जहाँ अलंकार नहीं बताया गया है वहाँ भी अलंकार है। वह श्लोक है, यह कौमारहरः स एव ही वरस्ता एव चैत्र छपास्ते चोन्मीलित मालती शुभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा च वास्मि तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विधौ रेवारो धसि भीत शीत रुतले चेतः समुत्कंठते। यहाँ आचार्य मम्मट कहते हैं कि किसी प्रकार का अलंकार नहीं है, फिर भी रस की अनुभूति होती है, इसलिए यह काव्य है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि उत्कंठा रूप कार्य का वर्णन किया गया है, परंतु उनका कारण विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। पुनः कहते हैं कि यहाँ सब वस्तुएं उपभुक्त चर हैं, इसलिए उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। यानी उत्कंठा अभाव के सारे कारण विद्यमान हैं, लेकिन उत्कंठा अभाव रूप कार्य नहीं हो रहा है, अपितु यहाँ उत्कंठा हो रही है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। इस तरह से आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण के जो विशेषण पद है अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति पुनः क्वापि का आचार्य विश्वनाथ के द्वारा खंडन कर दिया जाता है। आगे वे भोजराज के सरस्वती कंठाभरण के काव्य लक्षण को भी अप्रासंगिक बताते हुए कहते हैं कि अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। अर्थात शब्दार्थ युगल काव्य हैं जो निर्दुष्ट हों, गुण युक्त हों, अलंकारों से अलंकृत हों और रस समन्वित हों, और कवि वह है जो इस प्रकार के काव्य की रचना किया करता है और कीर्ति व प्रीति पाया करता है। इस काव्य लक्षण को भी वे अप्रासंगिक मानते हैं, महत्वहीन मानते हैं और कहते हैं कि यह काव्य लक्षण भी किसी काम का नहीं है। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के काव्य से आत्मा ध्वनि तथा वामन के रीतिरात्मा काव्य से का भी उनके द्वारा यानी आचार्य विश्वनाथ के द्वारा खंडन कर दिया जाता है। इसके उपरांत बहुत ही सुचिंतित
अपने काव्य लक्षण का निर्देश करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। रसात्मक वाक्य ही केवल काव्य है। यहाँ रसात्मक वाक्य से अभिप्राय आत्म तत्व रस से है, जिसे जीवित जागृत रखने वाला एकमात्र सार तत्व रस है। रस के बिना कोई वाक्य काव्य नहीं हो सकता है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का कहना है, मानना है। रस ही वह अलौकिक तत्व है जिसके आधार पर काव्य और अकाव्य का निर्णय इनके दृष्टि में उचित है। पुनः वे अपने काव्य लक्षण को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि रसते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगात् भाव तदाभासादयो अपि गृह्यन्ते। अर्थात यहाँ रस्यते इति रसः की व्युत्पत्ति के आधार पर जो भी सहृदयों के आस्वाद्य के विषय हुआ करते हैं, यथा भाव, रसाभास और भावाभास आदि आदि, वे सभी यहाँ विवक्षित हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य विश्वनाथ को केवल रस ही प्रिय है। जहाँ जिस वाक्य के रस से सहृदय रससिक्त हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, वही इनके दृष्टि में, आचार्य विश्वनाथ की दृष्टि में काव्य है। आचार्य विश्वनाथ रस तथा रसाभास के सुंदर उदाहरण भी अपने मत की पुष्टि के लिए दिए हैं, जो अवलोकनीय है। इनके इसी रस प्रेम के कारण पंडित राज जगन्नाथ ने वस्तु प्रधान तथा अलंकार प्रधान की अकाव्यता पर प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि केवल रस के प्राधान्य के आधार पर यदि काव्य स्वीकार किया जाएगा तो वस्तु प्रधान और अलंकार प्रधान काव्यों का क्या होगा, उसके विषय में आचार्य विश्वनाथ क्या निर्णय देते हैं। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ अनेक आचार्यों के काव्य लक्षण के खंडन के बाद अपने काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनके वाक्यम रसात्मकम काव्यम के अनुसंधान से ही रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जैसे काव्य लक्षण का निर्माण आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा किया गया। आचार्य विश्वनाथ नवीनता के पुजारी हैं। सर्वशुक्ला सरस्वती को जैसे काव्य प्रकाश प्रिय है, वैसे ही साहित्य दर्पण प्रिय है। दोनों ग्रंथ सरस्वती की आत्मिक पुकार हैं, इसलिए इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। दोनों वाणी की अधिष्ठात्री देवी की मनः कामना को पूर्ण करने वाले हैं, काव्य तत्वों को प्रकाशित करने वाले हैं। इस रूप में साहित्य दर्पण के काव्य लक्षण को भी काव्य धर्म के निर्वाहक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।